हमारी कहानी है बंटवारा। मानसी ने थके हारे कदमों से घर में प्रवेश किया तो देखा कि अम्मा जी और जेठानी बाहर बरामदे में ही बैठी हुई हैं और दोनों की नजरें उसे ही घूर रही थी। अजीब सी कुटिल मुस्कान थी उनके चेहरे पर, ऐसी मुस्कान जिनसे मानसी को अंदर तक तोड़ दिया। साफ पता चल रहा था कि उसके मायके की एक एक खबर इन तक पहुंच गई होगी। पति रमेश की तरफ देखा तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। आखिरकार उनके मायके की एक एक पल की रिपोर्ट अम्मा जी तक पहुंचाने में उसके पति का ही तो हमेशा सबसे बड़ा अहम किरदार होता है था। इस बार की महाभारत तो उन्होंने पूरी मिर्च मसाले के साथ बताई होगी। एक बार तो उनका मन किया कि सीधे अपने कमरे में ही चली जाए, लेकिन 15 दिन बाद मायके से लौटी थी तो संस्कारवश सासू और जेठानी के पैर तो छूने ही थे। आखिर मन मार करके अम्मा जी के पैर छुए। अम्मा आशीर्वाद देने की जगह बोली, क्यों रे बहुरिया, इस बार क्या नया नाटक हो गया तेरे मायके में? तेरे भैया ने तो पूरे समाज में थू थू करवा दी। हमें तो बताते ही शर्म आई कि वो लोग हमारे खियाने के लोग हैं। पर मानसी कुछ न बोली, अपने आंखों में आंसू लिए जेठानी के पैर छुए और अपने कमरे में चली गई। आखिर मन मार के अम्मा जी के पैर छुए। अम्मा आशीर्वाद देने की जगह बोली, क्यों रे बहुरिया, इस बार क्या नया नाटक हो गया तेरे मायके में? तेरे भैया ने तो पूरी समाज में थू थू करवा दी। हमें तो बताते ही शर्म आई कि वो लोग हमारे ध्याने के लोग हैं। पर मासी कुछ न बोली, आपने आंखों में आंसू लिए जेठानी के पैर छुए और कमरे में चली गई। हाय दैया, देखो तो बात करके ही शर्म आ जाती है। अरे सिर्फ इतनी ही तो पूछा था, नहीं जवाब देना था तो मना कर देती। यूं मुंह उठा करके सीधे कमरे में जाने का क्या जरूरत थी? जेठानी जी ने ताना कसा, अरे रहने दे बड़ी बहू, इसके परिवार में ही संस्कार नहीं है तो उसमें कहाँ से होंगे? सुना नहीं इसके दोनों भाई बरहमे पर कैसे लड़ पड़े थे, वो भी बाप की जमीन जायदाद के लिए। अम्मा जी भी जेठानी को रोकते हुए पर मानसी पर ताना कसते हुए बोले, हाँ अम्मा ये बात तो सही है। मुझे तो बड़ी शर्म आई वहाँ पर, कैसे बेशर्मी की तरह झगड़ रहे थे दोनों भाई जमीन जायदाद के लिए। रमेश बीच में ही बोल पड़ा। तीनों इतने जोर से बातें कर रहे थे कि उसकी बातें अंदर तक मानसी को सुनाई दे रही थी। सुन करके मानसी अंदर अपने कमरे में रो रही थी। एक तो पिता की मौत का गम था ही, ऊपर से बरहमे पर उसके दोनों भाइयों जमीन जायदाद के लिए लड़ पड़े। इससे समाज में अच्छी खासी किरकिरी हो गई। लेकिन यहाँ ससुराल वाले को तो अच्छा खासा मुद्दा मिल गया था। अब तो उठते बैठते खाते पीते इसी किस्से पर बातचीत चल रही थी। आखिर मानसी भी क्या कहती, जब मायके में भाइयों ने नहीं सुनी तो यहाँ ससुराल वाले को क्या चुप कराए। यहाँ तक कि कुछ दिन बाद आस पड़ोस की औरत अम्मा के पास आकर बैठी तो उनके सामने ही अम्मा ने कहा, अरे आजकल तो जमीन जायदाद के लिए लोग कैसे कैसे कदम उठाते हैं। घोर कलयुग आ गया है। अब हमारे ही समधिन को देख लो, उसके दोनों बेटे पिता की मौत के बाद 12वें दिन ही जायदाद के लिए लड़ पड़े। यह बात चाय लाते हुए मानसी ने सुन ली। उसने धीरे से अम्मा जी से कहा, अम्मा जी अब जो हो चुका है उसे बार बार क्यों बोलना?
हाँ तो गलत थोड़ो ना कह रही हूँ। अब जो हुआ है वो ही तो बोल रही हूँ। अब हर घर में बच्चे में संस्कार तो माता पिता ही डालते हैं। एक तुम्हारा परिवार देख लो जो जमीन जायदाद के लिए लड़ पड़े, और यहाँ मेरे दोनों बच्चों को देखो लो, बिल्कुल राम लक्ष्मण हैं। दोनों में कितना भाईचारा है। अम्मा जी हाथ नचाते हुए बोली। इतने में एक पड़ोसन बोली, पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता बहन जी, वक्त का कोई पता नहीं है। राम लक्ष्मण तो भगवान है, हम तो फिर भी इंसान हैं। हमारी कहाँ तुलना भगवान से। बच्चों की नीयत कब बदल जाए कुछ कहा थोड़ो ना जा सकता है। इसलिए बड़ों को चाहिए कि वक्त रहते ही अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दे। बहुत कम ही भाई होते हैं जो बराबर बंटवारा करते हैं, वरना अधिकतर तो संपत्ति को लेकर लड़ते रह जाते हैं। इसके बाद सुनकर के अम्मा जी तुनकते हुए बोली, होंगे ऐसे बच्चे, मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। उन्हें तो मैंने संस्कार दिया है, और वैसे भी परिवार तो एक साथ ही अच्छा लगता है। यूँ बंटवारा करके परिवार को तोड़ने का हमें तो कोई शौक नहीं है। हम तो अपने जीते जी बंटवारा ना करें। आखिर पड़ोसन अम्मा जी के आगे कुछ कह न पाई। कुछ समय बाद अम्मा जी के मायके से उसके भाइयों ने काफी कर्जा हो जाने पर अपना पुराना घर बेचना चाहा। उसे बेचने के लिए कागजों पर अम्मा जी की साइन की जरूरत पड़ी, क्योंकि प्रॉपर्टी अम्मा जी के दादाजी के समय की ही थी और अम्मा के पिताजी इकलौते वारिस। अब पिताजी तो नहीं रहे, इसलिए अम्मा जी ने दोनों भाइयों और स्वयं अम्मा जी उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार थे। अम्मा जी को जिन दिन पेपर पर साइन करने जाना था, उस दिन रमेश और बड़े बेटे सुरेश दोनों ने अपने काम से छुट्टी कर रखी थी, क्योंकि दोनों को ही पक्का विश्वास था कि कर्जा उतारने के लिए प्रॉपर्टी बेची जा रही है, तो अम्मा जी को तो हक दिया ही नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, दोनों भाई अम्मा जी के साथ घर से रवाना हो गए। जब शाम को तीनों वापस आए तो काफी गुस्से में थे, पर सुबह से भूखे हारे तीनों खाना खाने बैठ गए। साफ पता चल रहा था वहाँ कोई कहा सुनी हुई है, इसलिए इन लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, वरना अम्मा जी अपने मायके से कभी भूखी तो नहीं आई थी। जेठानी अंदर रसोई में गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी, वहीं मानसी उन लोगों को खाना परोस रही थी। खाना खाते खाते ही तीनों में बहसबाजी छिड़ गई। सुरेश ने तो आखिर अम्मा जी से बोल ही दिया, यह क्या अम्मा, आप इतनी बड़ी दातार क्यों बन रही हो? जब भगवान खुद आपको आगे चलकर कुछ देना चाहता है तो मना क्यों कर रही हो? भला कोई घर आए लक्ष्मी को मना करता है क्या? उसकी बात सुन करके अम्मा बोली, अरे पर तू उन लोगों की स्थिति तो समझ, वो लोग कर्जे में हैं, तभी तो मकान बेच रहे हैं। अरे तो अम्मा, हम कब मना कर रहे हैं कर्जा चुकाने से? कर्जा उन लोगों ने ली है तो वो लोग ही चुकाएं, पर तुम्हारे हिस्से से नहीं, तुम्हें तुम्हारी दादाजी की प्रॉपर्टी से कुछ तो मिलना चाहिए। रमेश जी बीच में ही बोल पड़ा और तेरे सामने ही एक बार बोला तो था मैंने कि भाई पूरा हिस्सा मत दे मुझे, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो दे दे। पर वो तो अपनी स्थिति को रोना लेकर बैठ गए। अब उसके आगे मैं कुछ नहीं कह पाई। अम्मा जी ने रमेश को समझाना चाहा, हाँ
तुम्हारे पास ही धन की वर्षा हो रही है, जो इतनी आसानी से हिस्सा छोड़ने को तैयार हो गई। ये तो भला हो हम दोनों भाइयों का, जो हमने प्रॉपर्टी पर साइन नहीं करने दिया तुम्हें, वरना तो तुम्हारे हिस्से में पूरी के पूरा हड़प जाते। अगर हिस्सा नहीं दिया तो सच कह रहा हूँ, उनके खिलाफ के कोर्ट जाने में भी हमें कोई एतराज नहीं है, सुरेश ने कहा और खाना खाते खाते बीच में ही थाली छोड़ करके उठ गया। अरे खाना तो खाते जा, सुबह से कुछ नहीं खाया, ये बातें तो बाद में भी कर लेंगे। अम्मा ने कहा तुम भी खा लो खाना। अम्मा अपने मायके की पड़ी है, लेकिन अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं। अरे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो कम से कम हमारे लिए तो सोच लेती। तुमने तो अपनी पूरी उम्र देख ली, लेकिन हमें तो अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। कम से कम हमारे ही ऐसो आराम के बाद में सोच लेती, या हमारे भविष्य के लिए कुछ रख लेती। भाई सही कह रहा है, इतने आसानी से आए हुए लक्ष्मी को जाने नहीं देंगे। आखिर जमीन जायदाद का मसला है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा एक हिस्सा चाहिए। कहते हुए रमेश भी खाना खाते खाते उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। जब अम्मा ने रोटी का निवाला निकलते न बना, उदास होकर अम्मा अपनी थाली को प्रणाम कर खड़ी हो गई। अम्मा अपने कमरे में जाने को हुई कि तभी मानसी से उनकी निगाह टकरा गई। उनसे कुछ कहते ना बना, वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। 2 दिन तक घर का माहौल ऐसा ही रहा। अम्मा अपने बेटे को समझाती रही, लेकिन दोनों तो मानने को तैयार ही नहीं हुए। 2 दिन बाद जब अम्मा के भाई का फोन आया तो घर में फिर से कहा सुनी शुरू हो गई। आखिर आपके भाई की इतनी हिम्मत कैसे हुई अम्मा? आप ही के हिस्से में से आधा हिस्सा आपको देकर कोई एहसान कर रहे हैं क्या? वो लोग साफ साफ कह उसे कि आप पूरा हिस्सा लोगे। सुरेश ने कहा हाँ अम्मा, अब तो कोर्ट केस होकर ही रहेगा। तुम्हारे हिस्से की एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर हम लोग देख लेना, अच्छे से सबक सिखाएंगे उन्हें। रमेश ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा अरे पर तुम दोनों समझो तो सही, वो लोग बहुत खुश हैं, कैसे स्थिति में गुजर रहे हैं। का दिया हुआ हमारे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों इतने से हिस्से के लिए लड़ रहे हो तुम लोग? अम्मा दोनों को समझाते हुए बोली अम्मा तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, हम खुद ही खुद देख लेंगे कि हमें क्या करना है। तुम में भी इतनी अकल होती तो हम यह दिन नहीं देखना पड़ता। रमेश ने चिल्ला करके कहा आप अम्मा से कैसे बात कर रहे हो? अचानक मानसी बीच में ही बोल पड़ी तुम तो चुप ही रहो, हम तो फिर भी अपने घर में इस तरह से बात कर रहे हैं। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पिता के बरहवी में क्या किया था वो तुमने देखा था या नहीं? संस्कार तो तुम लोगों में नहीं है और हमारे बीच में बोल रही हो। मानसी को बीच में बोलता देख करके रमेश चिढ़ बोला मेरे मायके में क्या हुआ मैं अच्छी से जानती हूँ, हम तो संस्कारी भी नहीं हैं, पर आप तो संस्कार वाले हैं, आप क्यों लड़ रहे हैं? उस दिन मेरे भाई को देख करके आपको बड़ी शर्म आ रही थी, आज क्या आप क्या कर रहे हो? मेरे भाई तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तुम लोग तो जायदाद के लिए अपनी अम्मा तक से लड़ पड़े। मानसी ने कहा तो रमेश गुस्सा से आग बबूला ही हो गया। मानसी पर हाथ उठाने के लिए वो आगे बढ़ा तो अम्मा ने उसे रोकते हुए मानसी से कहा बहू तुम बीच में मत बोलना के लिए किससे कहा?
तू अपनी मायके में भी नहीं बोल रही थी और ना ही यहाँ पर भी मत बोल। सही कहा अम्मा जी, मैं अपनी मायके में भी नहीं बोली थी। यहाँ तो बोलने का मुझे बिल्कुल हक नहीं है। पर अम्मा जी, एक सलाह जरूर दूंगी। मेरे भाई तो मेरे पिता के मरने के 12वें दिन जायदाद के लिए लड़े थे, लेकिन आपके बेटे का तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए आपने जाने से पहले खुद ही बंटवारा करके जाना। जमीन जायदाद है ही ऐसी चीज जो अच्छे अच्छे के संस्कारों को धराशाही कर देती है, कहकर मानसी अंदर कमरे में चली गई। लेकिन मानसी के मुंह से कड़वा सच्चाई सुनकर के अम्मा जी सोचने पर मजबूर हो गई। आखिर सही तो कह रही थी वो, लेकिन अम्मा जी की आखिर चली भी कहाँ। ना तो अम्मा जी ने कभी अपने जीते जी जमीन जायदाद का बंटवारा किया और ना ही अपने मायके पर अपना हिस्सा छोड़ा। सिर्फ छूटा तो मायके से हमेशा के लिए संबंध। लेकिन बस इतना फायदा हुआ कि अब मानसी को बेवजह के ताने मारने तो बंद कर दिए थे।